आपको इंग्लिश टू हिंदी सिखाते हैं कि आप किसी भी अंग्रेजी के लाइन को हिंदी में कैसे करेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, छोटा सा आसान सा, पहले छोटा सा बड़ा समझेंगे। यह एक लाइन हमें लिखा, ये छोटा सा है, इसका हिंदी हो सकता है कि आपको आता भी हो, लेकिन मेरा मकसद है मेथड देने से। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मेरा मकसद मेथड सीखो, और मेथड अगर आ गया ना तो आज ही चमत्कार हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर चमत्कारी घटना घटेगा, जादू हो जाएगा। अब देखो जादू क्या है। सबसे पहले आपने टेंस पढ़ा, वॉइस प्लस पढ़ा, वर्ब की पहचान सबको है कि नहीं है। अब बताओ इस सेंटेंस में वर्ब आर है कि नहीं है। आर है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। उस आर को सबसे बड़ा नंबर दीजिए, सबसे बड़ा नंबर दीजिए, या आर को एक पॉइंट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पॉइंट, क्योंकि बड़ा नंबर कैसे बड़ा कहां से दे भाई, तो उस आर को पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट एक मीडिएटर मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको 2 भाग में बांट दीजिए, आर से इधर और आर से इधर, दोनों बांट दिया, अच्छी बात। अब आर के पहले जो भी लाइन हो उस लाइन का नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3। एक शब्द को 1 नंबर दीजिए, जो पड़ोसी हो गया 1 नंबर दे दिया, प्रीपोजिशन जो था कनेक्टर्स नंबर उसको भी दीजिए, जो बगल उस नंबर। अब द को नंबर नहीं देना, क्यों? क्योंकि द पीपल एक शब्द है। अब द का हिंदी कुछ होता है जी, तो जिसका हिंदी होगा नंबर उसी को देना है, जिसका हिंदी नंबर। अब 1 2 3 हो गया, अब सीधा चलिए पीछे से, कहां से? एक शब्द हो गया एजुकेशन, दीजिए 4, एक हो गया इन 5, एक हो गया पुअर 6, बड़ा नंबर क्या हो गया? और जैसे जैसे लिखा है आंख बंद करके वैसे हिंदी छाप दीजिए। हिंदी बोलिए, पहला हिंदी क्या 1 नंबर है। अब अंग्रेजी लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7, अंग्रेजी ऐसे जाएगा ना जी। तो इस नंबर कर दीजिए। 1 नंबर क्या है बोलो? हिंदी क्या होता? भारत। अब क्या होगा? ऑफ मतलब के या काश में, भारत के लोग शिक्षा में गरीब, और आर मतलब है। बोलो, चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? अरे एग्जाम्पल तो हजारों दूंगा, एक क्या होता हजारों दूंगा। पहले ये देखो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर तुम पेपर पढ़ो, न्यूज पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो, सबसे पहले क्या पकड़ो? वर्ब। वर्ब के दाएं और बाएं। भाई कुछ तो लिखा होगा, बिना वर्ब संदेश तो होगा नहीं। अरे फर्क है कि मैं छोटा दिया थोड़ा बड़ा होगा, इसमें इतना सा तो 2 कदम और से बड़ा होगा, यही ना होगा जी। होगा तो यही सब चीज, वर्ब सब में होना है। अरे फर्क है, किसी में हेल्पिंग वर्ब है, किसी में मेन वर्ब होगा, किसी में पकड़ना तो वर्ब भी हमको है। तो वर्ब को दे दिया सेंट्रल आइडिया, वर्ब से पहले 1 2 3 4 जितना नंबर से और हो सकता है हाथ से चल जाए, और वर्ब के पीछे से करना का ध्यान देना, घटते हुए क्रम में, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता था, बस मैं बात को ऐसे कर दिया। और जहां से नंबरिंग, फिर हिंदी यहां से आ जाएगा, भारत। अब लिखना नहीं, देखो भारत के लोग शिक्षा में गरीब हैं। तो ऐसे जब तुम करोगे ना तो किसी भी चीज को हिंदी कर सकते हो। लेकिन तुम हिंदू पढ़ते हो तो क्या तुम इस तरह से हिंदी निकालते हो? कभी नहीं। तुम सोचो शुरू से निकाल, यहीं से निकालेगा, लोग भारत के लोग हैं गरीब शिक्षा में, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। सही लय नहीं मिलेगा, सही सुर ताल नहीं मिलेगा, तो कभी तुम गायक नहीं बन पाएगा। समझ बात को ना। तो यही तरीका है सूत्र मिलाने का। तो मेरा काम है मेथड देना। अब ऐसे तुम करके देखो कि तुमसे हजारों होता है कि नहीं होता है। हजारों मैं दिखा देता हूं, एग्जाम और देता हूं। इस उधार लिया ही
वेंट होम स्लोली टुडे, ही वेंट होम स्लोली टुडे। ठीक है, अब देखो वेंट वर्ब है कि नहीं है, ही हो गया प्रोसी, एक दो डाल दिया, बस। अब बोलो क्या हिंदी निकला, वह आज धीरे धीरे घर गया। अब तुम लोग कैसे निकालते थे, मान लो ये सेंटेंस कठिन नहीं था, तुम हिंदी समझ तुमको आ गया होगा, लेकिन इस तरह से हिंदी नहीं निकालते तुम निकालते वह गया घर धीरे धीरे आज, मतलब भाव निकल जाता। मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, तुम भाव निकाल लेते, लेकिन एग्जैक्ट ये है, एग्जैक्ट ये मतलब शुद्ध कहा जाए कि अंग्रेजी का हिंदी ये है। ये होता क्या है कि कभी एग्जाम में पूछता है कि इंग्लिश से हिंदी बनाए और हिंदी से अंग्रेजी बनाए, यूपीएससी में पूछता है, जुडिशरी में पूछता है, इंग्लिश से हिंदी पूछता है, हिंदी से अंग्रेजी पूछता है। तो एग्जैक्ट जहां पूछता है ना, तो एग्जैक्ट आपका ऐसे ही काम करेगा, एग्जैक्ट काम ऐसे करेगा। तो दोनों जो मेथड दिया ये 99% तुमको साथ देगा, 99%। एक आध परसेंट कहीं पे दिक्कत हो सकता है जिसको तुमको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। और इतना समझ में अगर आ गया और पूरा ग्रामर मेरे यहाँ पढ़ लिया तो फिर आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसके कुछ टास्क लिख लीजिए। कल आएगा, देखो क्या लिखा, इंग्लिश इनटू, अब देखो क्या समझाया, समझो आपको। हिंदी के कारक चिन्ह अंग्रेजी में प्रीपोजिशन बन जाता है, जो वहां पढ़ा वो चीज। मेन वर्ब होया उसे बॉक्स बना लें तथा बाएं से शुरुआत करें। लिखो इसको, क्या लिखा था, पीपल ऑफ इंडिया आर पुअर इन एजुकेशन। तो पहले क्या घेरा हमने, आर को, यही काम किया था वहां भी, पीछे चला, बनाइए इसको। अब देखिए एग्जाम्पल पहले वाले से नीचे थोड़ा बड़ा दिया गया है, इसको समझिए। यहां से क्या दिया गया है, देखो, पोजीशन ऑफ द पीपल इन द रूरल साइड्स ऑफ इंडिया इज वेरी पिटिएबल। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो हिंदी निकालने में दिक्कत होगा उनको, होगा नहीं, वो बोलो। हमने एग्जाम्पल जानबूझ टफ लिया थोड़ा सा, तो हमने समझाया क्या कि सबसे पहले किसको पकड़ना है, वर्ब को। तो वर्ब इज ले लिया, अभी हमको नहीं पता कौन सा नंबर जाएगा ये, लेकिन हमने क्या किया, सबसे पहला काम होगा कि आप इसको बॉक्स में बना डाल लिए। अब उसके पीछे चला हम लोग, लिखा ना बाएं चलना है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 में हो गया, फिर 50, 8 और 9। अब वेरी को नंबर क्यों दिया, क्योंकि वेरी पिटिएबल एक शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो इसका तारीफ करेगा। तो ये चीज एडजेक्टिव और एडवर्ब का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल वर्ड हो गया, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, दोनों एक साथ आएगा, तो ये समझना आपको पड़ेगा। इसी अनुसार नंबरिंग करना है, तो ये धीरे धीरे आएगा। अब सोचो कि आज ही सीख गए, आज ही तूफान मचा दें, तो ना होगा। 2-4 चीज बनाइए, यहां से कुछ काम करिए, फिर आगे देखिए।